बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। ए अल्लाह, अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले अत्हार अलैहिमुस्सलाम के सदके मुल्क अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और अफवाज पाकिस्तान को हिम्मत मर्दा अता फरमा, आमीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, कोहाट में जिरगे के दौरान कोयले के तनाजे पर गोलियां चल गई, 2 अफराद जान से गए, 4 शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट के इलाके दरादम खेल में जिरगे के दौरान कोयले के तनाजे पर 2 ग्रुपों में तल्ख कलामी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि गोलियां चल गई। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट दिया गया। इलाके के हालात कुशीदा हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। इंसानियत दम तोड़ने लगी। मुख्तलिफ शहरों में फायरिंग के वाकयात में 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, 9 अफराद जख्मी हो गए। चारसदा के नवाही इलाके में एराजी के तनाजे पर गोलियां चल गई। फायरिंग की जद में आकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। दायरा दीन पनाह में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। मर्दान और घंबट में नामालूम अफराद की फायरिंग से 7 अफराद जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक है। इंसानी रूप में दंदनाते वहशी भेड़िए इंसानियत का सर शर्म से झुकाने लगे। नारंग मंडी में सफाक शख्स ने 4 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। नारंग मंडी में बच्चियों से जिनसी ज्यादती के वाकयात कम न हो सके। ओबाश नौजवान ने 4 साला बच्ची को अगवा के बाद अपनी हवस का निशाना बना डाला। बच्ची की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती तस्दीक हो गई। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मुलजिम की तलाश जारी है। वालिदैन ने हुकाम से इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा कर दिया है। आरिफवाला में बेली दिलावर रोड पर मवेशियों ने कब्जा जमा लिया। शहरी अपने जानवर सड़क पर छोड़ देते हैं, जिसके बायस हादसा मामूल बन गए। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। आरिफवाला के मसरूफ तरीन चौक मरले बेली दिलावर रोड पर लोगों ने जानवर छोड़ दिए। भैंसों को रोड के दरमियान में चलाकर लोग फख्र महसूस करते हैं, लेकिन मुसाफिरों को रोजाना हादसात का सामना करना पड़ता है। काफी लोग अपने प्यारों से महरूम हो जाते हैं। ये जी मेन रोड है जी, रोज जानवर इतने आंदे ने पानी पिलाना कोई रास्ता नहीं देंगे जी, रोज हादसा होंगे ने जी। नाल ही पेट्रोलिंग की चौकी है जी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मजीद अवाम का कहना है कि थाना अहमदिया पुलिस और ढोला बेली बंद पेट्रोलिंग पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे। यहाँ की अवाम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि काफी मुसाफिरों की जानें बच सके। कैमरामैन राशा नजरा और फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। शब कदर बाजार में तजावजात माफिया ने कब्जा जमा लिया। सड़कों पर गैर कानूनी रक्षों के अड्डे कायम कर दिए गए, जिसके बाद ट्रैफिक जाम रखना मामूल बन चुका है। सैयद नादिर अली शाह रिपोर्ट करेंगे। जान आबाद बाजार में इंतजामिया की मिली भगत से शाहराहों और फुटपाथों पर रेलीबानों चाबड़ी फरोशों ने अरसे दराज से कब्जा किया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बनकर शहरों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम शब कदर ने मेन चौक के चारों अतराफ शाहराहों पर गैर कानूनी चंगी रक्षों के अड्डे कायम करके अरबों रुपए से तामीर होने वाली शाहराहें और फुटपाथें बंद करके अवाम के लिए पैदल चलना भी महाल हो गया है। शब कदर बाजार के मेन शाहराहों और फुटपाथों पर दराज से कायम तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी बराए नाम होती है। जिले इंतजामी और दीगर मुतल्लिका इदारे फोटो सेशन करके सूबाई हुकूमत और आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करके अवामी मसाइल के हल में किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर शाहराहों की बंदिश पर सूबाई हुकूमत की मुसलसल खामोशी ने ट्रांसपोर्टरों, सरकारी मुलाजिमीन, स्कूल जाने आने वाले बच्चों के वालिदैन, मरीजों और पैदल चलने वालों की परेशानियों में इजाफा करके मायूस नजर आ रही है। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज, शब कदर। अटक की तहसील झंड में रेहड़ी बानों का राज बरकरार है। सड़कों पर गाड़ी चलाना तो दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। हाफिज मोहम्मद शफीक रिपोर्ट करेंगे। जिला अटक की तहसील जंड में तजावजात की परमार, इंतजामिया मंजर से गायब। जंड शहर की मेन शाहरा के फुटपाथ पर बाअसर दुकानदारों और रेहड़ी बानों ने कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जंड शहर का मेन रोड है, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर माफिया और जो बाअसर हजरात हैं, दुकानदार हजरात, उनके कब्जे में आ चुका है। फुटपाथ से लेकर मेन रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। इंतजामिया इस सिलसिले में बिल्कुल फलाप नजर आ रही है। जगह जगह पर शहर में बने गैर कानूनी रक्षा स्टैंड और दिन के औकात में शहर के अंदर से हैवी ट्रैफिक के गुजरने की वजह से ट्रैफिक का निजाम भी दरम बरम है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हाफिज मोहम्मद शफीक, जंड, अटक।
सीबी में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से पोलिंग स्टेशन के अमले को इंतखाबी सामान की तरसील का आगाज कर दिया गया। सीबी में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन का अमला रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर पहुंचा। पहले मरहले में दूर दराज के इलाकों के पोलिंग स्टेशन के अमले को इंतखाबी मवाद फराहम किया गया। दूसरे मरहले में शहरी इलाकों के पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान फराहम किया गया। डिप्टी कमिश्नर सीबी मंसूर अहमद काजी के मुताबिक तमाम पोलिंग स्टेशन पर बिजली और साफ पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया। सीबी के 77 वार्ड्स पर 363 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि बल्दियाती इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। खुश्क साली बरकरार, चोलिस्तान के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों ने आला हुकाम से मदद की अपील कर दी है। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। आग उगलता सूरज, तपती रेत के टीले, ये है रहीम यार खान का चोलिस्तान, जहां बारिशें ना होने की वजह से खुश्क साली के डेरे हैं। मुकामी अफराद की जानिब से बनाए गए पानी के डुब्बे खुश्क होने से जानवर और इंसान पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। 2 दिन से मैं पानी के लिए जा रहा था, पानी नहीं मिला। आज तीसरे दिन जो है टेलीफोन आया, बोलते आओ पानी लेके जाओ। मैं जब गया अमदादिया के कैंप के पास, उन लोगों ने बोला कि ये आपको रेस्क्यू टीम वाला पानी देंगे, हमारा काम नहीं है। फिर मैंने बोला मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये आप पानी देते हैं। वो लोग बोले कि हम सिर्फ दवाई देते हैं। जिले इंतजामिया की जानब से लगाए गए रिलीफ कैंपों से चोलिस्तानियों को पानी न मिलने के बराबर है। मुकामी अफराद ने फौरी साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है ताकि वो और इनके जानवर साफ पानी पीकर जी सकें। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। महकमा आबपाशी की गफलत, चौक सरवर शहीद की नहर में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ एराजी पर तैयार फसलें ज़ेरियाब आ गई। पानी घरों में दाखिल होने से इलाका मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। चौक सरवर शहीद की लांचू केनाल में 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसलें और बागात ज़ेरियाब आ गए। मुतादिद बस्तियों में भी पानी दाखिल हुआ। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीन घरों से सामान निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद महकमा इनाहार का अमला मौके पर न पहुंच सका। पारा चिनार की सड़कों का तरक्याती काम इल्तवा का शिकार हो गया। ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर रफू चक्कर हो गया, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जावेद बंगश रिपोर्ट करेंगे। तरक्याती काम से पहले तमाम मुतालिका सरकारी महकमों की जानिब से मुकम्मल जमे मनसूबाबंदी की जाती है, मगर पारा चिनार समेत जिला भर में जिसकी लाठी उसकी भैंस। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से आबादी के दरमियान ज़ेरी तमीर सड़क में निकासी आपके निज़ाम को दरहम बरहम करके सड़क पुख्ता करने का काम जारी है। अहले इलाका कहते हैं घरों का पानी घरों और गलियों में जमा होगा। इधर काफी अरसे बाद सड़क तो बन रही है, लेकिन साइड में जो नालियां है उसको नहीं बनाते हैं। ये जो बारिश जब होती है तो पानी आता है, फिर अगर नाली ना हो तो फिर घरों में घुस जाते हैं पानी। अहले इलाका की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आमिर नवाज ने सड़क पर काम बंद करके सड़क पोतकी से पहले इसके किनारों पर निकासी आपकी नालियों की मरम्मत और तमीर का हुक्म दिया है, जबकि मुतालिका ठेकेदार ने कहा कि नालियों का काम बाद में किया जाएगा। जावेद बंगश, सच न्यूज, पारा चिनार, जिले कुरुम। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हैदराबाद के शहरी बुनियादी सहूलियात के साथ सफरी सहूलत से भी महरूम हो गए। शाहराहें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, जिससे शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। रिपोर्ट करेंगे कलीमुल्ला। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में इदारों की नाहिली ने शहरियों को सड़कों पर चलना भी मुहाल बना दिया। धूल मिट्टी से सांस की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। ये रोड की हालत देखो, रोड से बड़े परेशान है। गटरों के अंदर रक्शे डूबे होते हैं, कभी कोई बाइक डूबी होती है। लतीफाबाद और सिटी की शाहराहों पर खुले गटर और सड़क के बीच नस्ब बिजली के पोल हादसात का बाइस बन रहे हैं और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हमारी बड़ी इल्तिजा है मुराद अली शाह साहब, बड़ी इल्तिजा है, बड़ी मेहरबानी होगी इस रोड के ऊपर नजरसानी करें। लतीफाबाद को आपने जंगल बना दिया, जंगल। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सड़कों की तमीर व मरम्मत करके इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाने के साथ अजियत से निजात दिलाई जाए। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज, हैदराबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई का तूफान बरपा हो गया। शेख और अनूश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کے ساتھ ہی اشیاء خوردنوش گھی، چینی، آٹا، دالیں، چاول، سبزی اور پھلوں کے ریٹس بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ نئے مہنگائی کے طوفان سے آنے سے شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے روزگار نہ ہونے کے برابر تھا اور بے پناہ مہنگائی نے قوت خرید ختم کر دی ہے۔ حکومت ہے تھوڑا سا ریلیف ملتی ہے، لیکن یہ حکومت نے ساری بربادی سے تباہی کر دیتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ نئی حکومت عام آدمی کو ریلیف تو نہ دے سکی، الٹا مہنگائی کی پیسی ہوئی عوام کو مزید مہنگائی کی چکی میں ڈال دیا۔ مظفر گڑھ میں پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ کمر توڑ مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، سستی اشیاء خریدنا غریب عوام کا خواب بن کر رہ گیا۔ سمیع اللہ رپورٹ کریں گے۔ مظفر گڑھ میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ روزمرہ اشیاء خوردنوش، آٹا، چینی اور کھانے پینے کی تمام تر اشیاء میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلے مہنگائی کوئی کم تھی، جو اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، جس سے مزدور طبقہ شدید پریشان دکھائی دیتا ہے۔ کچھ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوا، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا، اس کی وجہ سے جو صارفین ہیں، خاص طور پہ جو غریب شہری ہیں، وہ شدید پریشان ہیں، کیونکہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور مہنگائی نے غریب آدمی کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں مزدور طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ متعدد پیٹرول پمپس نے پیٹرول کی سپلائی بند کر دی۔ روز بروز کی بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ سلطان سدھو رپورٹ کریں گے۔ ملک بھر کی طرح ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد شہر کے متعدد پیٹرول پمپ نے پیٹرول کی سپلائی روک دی تھی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا۔ غریب آدمی کی زندگی روز بروز مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ سابقہ حکومتوں کی طرح سے حکومت نے بھی پیٹرول مہنگا کر کے تو عوام کے لیے تو پیٹرول بم گرا دیا، لیکن کہنے کو تو یہ حکومت آئی تھی کہ مہنگائی کم کریں گے، لیکن اس پیٹرول کی قیمت کو زیادہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی تو مزید زیادہ ہو گئی ہے۔ شہری اور سماجی حلقوں نے وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ کیمرہ مین علی ہے۔ لیا میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 80 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ظہور درانی رپورٹ کریں گے۔ گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی اپنے عروج کو پہنچتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کو کم کرنے کی تمام حکومتی کاوشیں ابھی تک کارگر ثابت نہیں ہو پا رہی۔ آٹا انسانی ضرورت کی بنیادی چیز ہے، پر حکومت ممکن حد تک سبسڈی دے کر شہریوں کو ریلیف دے سکتی ہے، مگر کچھ ہی دنوں میں 20 کلو والا تھیلا 70 روپے سے 80 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے، اور دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ یقیناً اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اوچربا اضافے کا سبب بنے گا۔ اگر گوشت کی بات کی جائے تو بیف 700 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، مٹن 1600 روپے فی کلو تک جا پہنچا، مرغی کے گوشت کی قیمت بھی 450 روپے فی کلو کو جا پہنچی۔ کیمرامین زبیر لچکرانی کے ساتھ ظہور درانی، سچ نیوز، لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بھی بڑھ گئی۔ پھل تو جیسے غریب کی پہنچ سے دور ہی ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے شمس ملک۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد فروٹ میں آڑو، آم، کیلا 30 روپے، جبکہ سبزیوں اور دال چاول کی قیمتوں نے بھی مزدور طبقہ اشخاص کو پیچھے دھکیل دیا۔ دوسری طرف لاری اڈوں اور ورکشاپوں پر کام کرنے والے لوگ بھی حکومتی پالیسیوں سے تنگ نظر آنے لگے۔ انہوں نے تو وعدے کیے تھے بڑے بڑے کہ ہم لوگ مزدوروں کے حق میں یہ کریں گے وہ کریں گے، اس طرح کی بہت سی باتیں کی ہیں، تو آج تو دیکھو کہ پیٹرول ایک دم سے 30 روپے اوپر چلا گیا ہے۔ ابھی ہم لوگ مزدور لوگ ہیں، مزدور طبقہ جو ہے ابھی 1000 روپے دیہڑی پہلے لگتی تھی۔ مزدور شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے بعد مزدوری ملنا انتہائی دشوار ہو گیا۔ بچوں کو اسکول پڑھانا تو دور کی بات، 3 وقت کا کھانا میسر کرنا بھی وبال جان بن گیا ہے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ شمس ملک، سچ نیوز، کوٹلی آزاد کشمیر۔ مہنگائی کا طوفان غریب کی خوشیاں کھا گیا۔ آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دہاڑی دار طبقے کے لیے امتحان بن گیا۔ رپورٹ کریں گے عبداللہ بروحی۔ مہنگائی کا طوفان عام انسان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی بھگا گیا۔ گندم کا آٹا فی کلو پر 10 روپے اضافہ کر کے 10 کلو کے ٹھیلے کی رقم میں 100 روپیہ بڑھا دیا گیا۔ آٹے کے قیمتوں میں مسلسل اضافے سے روز مزدوری کرنے والے مزدور طبقے کو اب 2 وقت کے کھانے کے لیے آٹا خرید کرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ آٹے کی قیمت 1 کلو میں 10 روپیہ بڑھا گیا ہے۔ ہم روز کمانے، روز کھانے والے، مزدور کرنے والے، مزدوری کر کے 400-500 ملتے ہیں۔ اگر مزدوری نہیں ہوتا ہے تو بچے بھوکے پڑ جاتے ہیں۔ باقی حکومت کو مہنگائی پر کنٹرول کرنا چاہیے۔
भवाना में महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। नासिर अली क़ारिब रिपोर्ट करेंगे। यकमुश्त 30 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 182 रुपए जबकि डीजल 177 रुपए हो गया। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि तो यहाँ पे इन्होंने महंगाई खत्म करने की बजाय पेट्रोल और डीजल मिट्टी के तेल में 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। इस वक्त पेट्रोल 182, डीजल 170 रुपए पर फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का जो किरायों की मद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और दीगर आपको पता है जैसे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो ओपन मार्केट में एक महंगाई का भूचाल आ जाता है। उनका मजीद कहना है कि ओपन मार्केट में महंगाई तूफान बरपा हो गया, जब बच्चों के स्कूल की फीस अदा करने की भी हिम्मत नहीं रही। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ले। कैमरा टीम के साथ नासिर अली क़ारिब, सच न्यूज़ बवाना। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जेहलम के शहरी भी शदीद कर्ब में मुब्तला है। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जेहलम के शहरी भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। एकदम 30 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आगे ही महंगाई की चक्की में पिसने वाली आवाम मजीद परेशानी में मुब्तला हो गई है। जेहलम के शहरियों का कहना है कि ना ये तो नहीं, एकदम इतनी ज्यादा कीमत बढ़ाना वाकई जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है। शाय खुर्दोनोश आगे ही गरीब और मुतवसत तबके की पहुंच से दूर हैं और ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम 30 रुपए का इजाफा शायद महंगाई से सताई अवाम को मजीद परेशानी में मुब्तला कर देगा। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। पाकपतन में पेट्रोल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल तर हो गया। एडी शाहिद रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत ने IMF से कर्जा मंजूर करवाने के लिए उनकी कड़ी शराइत पर अमल करते हुए पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा करके गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिसी हुई कौम पर अरसा हयात तंग कर दिया। ये भी सारा मजमा परेशान है कि अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं और मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल चढ़ा हुआ है और ये पानी पर नहीं चलते, ये पेट्रोल पर चलते हैं। इनकी मजबूरी है, तो इसलिए जो कीमतें बढ़ाई गई हैं ये कम की जाए। पेट्रोल फी लीटर 150 रुपए से 180 रुपए, डीजल की नई कीमत 174 रुपए 15 पैसे, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 155 रुपए 56 पैसे मुकर्रर। पाकपतन के शहरी सच सर्वे में दुहाइयां देने लगे। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। चीचावती में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। आवाम ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई तूफानी कीमतों के साथ अशियाए खुर्दोनोश और रोजमर्रा की अशियाए जरूरिया के दाम आम तबका के साथ साथ सफेद पोश तबका की पहुंच से भी दूर हो चुके हैं। यही वजह है कि आटा, चीनी, घी, दालें और चिकन की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम से 30 रुपए इजाफे से शहरी जहनी मरीज बन चुके हैं, जबकि सब्जियों के साथ साथ फल फ्रूट के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। पेट्रोल पंप ने ऐसा कमाल किया कि हर बंदा परेशान हो चुका है। 30 रुपए लीटर पीछे महंगाई होने नाल काफी चीज़ों की महंगाई हो रही है और मजदूर, गरीब आदमी जो भी हैं वो हद से ज्यादा परेशान हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से महंगाई की शरह फौरी कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ राना शहबाज अख्तर, सच न्यूज़, चीचावती। समंदरी में भी यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे शहबाज मदनी। मुल्क भर की तरह समंदरी में भी 28 मई यौम तकबीर मनाया जा रहा है। रुकन कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर गुजर ने तकरीब का इनाकाद किया। समंदरी में कर्मा वाली हवेली में यौम तकबीर के हवाले से केक भी काटा गया। नून लीगी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर MNA चौधरी शहबाज बाबर गुजर का कहना था कि 28 मई पाकिस्तान की तारीख में नहायत अहमियत का हामिल दिन है। इस दिन पाकिस्तान का दफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी कोई नहीं देख सकता। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज़, समंदरी। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया और इम्तहानी मराकज का जायजा भी लिया। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर चकवाल अदनान महमूद अवान ने जमात नाम के सालाना इम्तिहानात के आगाज पर चकवाल शहर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने शहर के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल नंबर 1, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल चकवाल में कायम इम्तिहानी मराकज का मुआयना किया, जिसके दौरान उन्होंने इम्तिहानी अमल का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर इम्तिहानी मराकज में सिक्योरिटी, पीने के साफ पानी और रोशनी के इंतजाम का बगौर जायजा लिया और इंतजाम व इंसराम
نظام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امتحانی عملہ کو تاکید کی کہ امتحانی نظام کا تقدس یقینی بناتے ہوئے کامل شفافیت برقرار رکھی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ چونیا میں موسم گرما کا ذائقے دار پھل فالسا پک کر تیار ہو گیا۔ موسم گرما میں فالسا شوق سے کھایا جانے والا ایک کھٹا میٹھا اور فرحت انگیز پھل ہے۔ رپورٹ کریں گے جاوید اشرف۔ گرمی پڑتے ہی موسمی پھل فالسا پکنا شروع ہو گیا ہے۔ خاص ذائقے کا حامل پھل فالسا چونیا کے باغات میں تیار ہو چکا ہے، جس کی باغبانوں کی جانب سے چنائی جاری ہے۔ اس پھل کو چنائی کے بعد مختلف شہروں میں فروخت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس پھل کو کھٹا میٹھا ہونے کی وجہ سے بچے بڑے سب خوب پسند کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ فالسا توڑنے کے لیے آتے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، اور فالسا گھر کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، اور گھر جا کے فالسے کا جوس ٹھنڈا بنا کے پیتے ہیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے میں فالسا بہت فائدہ مند ہے اور دیگر پھلوں کی نسبت سستا بھی ہے۔ ان دنوں اس پھل کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ گرمی کا یہ پھل چھوٹا تو ہے لیکن صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ کیمرہ مین شفاقت یاسین کے ساتھ میاں جاوید اشرف، سچ نیوز، چونیا۔ پیر جگی پہاڑ پر لیا میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، جس کے بعد شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ شاہد کھرل رپورٹ کریں گے۔ رات کی تاریکی میں عوام پر حکومت نے پٹرول بم گرا دیا۔ پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر 30 روپے فی لیٹر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے ہر شہری پریشان نظر آتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے پہلے بھی مہنگائی سے تنگ تھے، اب تو جینا بھی دو بار ہو گیا ہے اور زندگی ایک بوجھ لگنے لگی ہے۔ کاشتکار بہت پریشان ہے، انہوں نے معیشت بہت سارا اثر پہ ہے۔ ڈیزل پیٹرول مہنگا کیتے نے سارے یہ نال بہت بڑا مہنگائی کا طوفان اسی غریب طبقہ جڑا ہے پس کے رہ گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے شعبہ زندگی کی ہر چیز مہنگی ہوگی، جس کی وجہ سے عام و خاص شخص کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین کامران شہد کے ساتھ شہد اقبال کھرل، سچ نیوز، پیر جگی پہاڑ پور لیا۔ کمر توڑ مہنگائی میں جہاں پہلے ہی اشیاء خورنوش قوت خرید سے باہر ہے، وہیں کمالیہ میں پیٹرول کی قیمتوں کو پر لگ گئے، غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔ کمالیہ کے شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں یکمشت 30 روپے اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر شہریوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، جی حکومت نے آتے ہی جو پیٹرول بم گرایا ہے، غریب آدمی کو اس کا جینا محال ہوگا۔ جو موٹر سائیکل سب سے زیادہ جو فرق پڑتا ہے وہ موٹر سائیکل سوار کو پڑتا ہے۔ جو موٹر سائیکل سوار ہوتا ہے وہ ایک مزدور ہوتا ہے، جیسے مزدور جو 600-700 روپے جس کی مزدوری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے آتے ہی عام آدمی پر پیٹرول بم گرایا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بجلی اور روزمرہ استعمال ہونے والی تمام اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس سے مزدور طبقہ مہنگائی کی چکی میں پسے گا۔ حکومت وقت عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات کرے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر کے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ نیوز ٹی وی، کمالیہ۔ کوٹرادہ کشن میں مہنگائی کا پارا ہائی، پیٹرول کی قیمت 30 روپے بڑھا دی گئی، جس کے بعد شہری شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ محمد سوار خان رپورٹ کریں گے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر کے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا۔ کوٹرادہ کشن کے شہری حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافے پر پھٹ پڑے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، جیسا کہ گھی، چینی، آٹا پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، تو رہی سہی کسر پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافے نے پوری کر دی ہے، جس سے مزید مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ شہریوں کا سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا، اگر گھی کی بات کی جائے تو وہ 500 سے 550 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اگر چکن کی بات کی جائے وہ 450 سے لے کے 500 روپے تک جو ہے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔